अस्सलाम वालेकुम। आप घर के ही अहाते में किसी एक कमरे को मुर्गियां रखने के लिए मुंतखब करते हैं या अज़सर नौ तामीर करके वहां पे पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ करके आमदनी का ज़रिया बनाने के लिए कोशा हैं। जितना भी इल्म और तजर्बा है, थोड़ा है या ज़्यादा है, उसको बरोए कार लाते हुए 600 चूज़ा डाल लेते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में आपको इल्म होता है कि बहुत से चूज़ों की आंखें ख़राब हैं, सुस्त, लागर, कमज़ोर चिकन्स की अमवात होने लग गई हैं। और सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी उस वक़्त महसूस होती है जब आपको पता चलता है कि कुछ चूज़े बहुत छोटे हैं और कुछ काफ़ी बड़े हैं। अगर आप छोटे बड़े चूज़ों के फ़र्क को ज़्यादा अहमियत ना भी दें तो एक वक़्त आएगा जब छोटे चिकन्स की अमवात में इजाफ़ा होगा और वजह ये होगी कि जो खुराक हम तकसीम कर रहे थे उसका 90% से ज़्यादा हिस्सा तो बड़े चिकन्स खा गए। और छोटे चूज़ों को दिन ब दिन कमज़ोरी लाहक होने की वजह से, खुराक सही तरीके से दस्तयाब ना होने की वजह से अमवात का शिकार होने लग गए और करते करते आपके 200 चिकन्स, 200 बर्ड, 200 छोटे चूज़े ज़ाया हो गए, जो कि आगाज़ में 34 से 35% अमवात बनती हैं। और इस गरीब फार्मर की ये सारी दास्तां, ये सारा किस्सा इनके साथ हुआ है। इन्होंने उस बंदे के साथ वाज़ह तौर पे बात की थी कि आप मुझे बेशक महंगे दामों चूज़ा दे लें, अगर ये 80 रुपये का है तो 85 का दे लें, 85 का है तो 90-92 रुपये ले लें, लेकिन आपने मुझे चूज़े की क्वालिटी देनी है। मैं इस काम में नया हूँ। काम में को बंदा जितना मर्जी नया हो, उसके पास अगर चूज़ा मयारी आए तो इतना बेवकूफ़ या इतना कम इल्म रखने वाला ऐसा कोई शख्स नहीं होता कि जिसको ये ना पता हो कि खुराक और पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। नीचे की जानब जो जगह होती है वो हमने इनके लिए आराम दे रखनी है। और हवा भी किसी चीज़ का नाम है, हवा के बगैर जानदार ज़िंदा नहीं रह सकते। तो ये सारी चीज़ें करने के बावजूद इन्हें हैवी लॉस हुआ, इतने ज़्यादा चिकन्स इनके अमवात का शिकार हुए। तो इसके पीछे सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये कि ईमान की कमज़ोरी का होना। अगर आपके पास भाईजान हैचरी है, आप चूज़े सेल कर रहे हैं, तो कम अज़ कम अपने रिज़्क़ को हलाल करते हुए अगले बंदे की दुआओं की घर से अपने कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए उनसे जो बात की जाती है, जो ज़ुबान तय होती है, जो बातें तय होती हैं, उसके मुताबिक खरा उतरा करें और गरीब फार्मर्स को क्वालिटी दिया करें, मयारी चूज़ा दिया करें। आपकी जेब में 1000, 1200, 1500 कम आएगा, लेकिन उस बेचारे की आगे लाइफ बन जाएगी, उसकी दाल रोटी चलने लग जाएगी। क्योंकि जब भी कोई बंदा आपसे रब्ता करता है कि उसे 200, 400, 600, 800, 1000 चिकन चाहिए, तो उसके पीछे उसकी कोई ना कोई प्लानिंग होती है, कोई मनसूबाबंदी होती है कि आने वाले औकात में वो इनसे ये चीज़ें लेके कम अज़ कम अपने ख़ानदान की कफ़ालत के लिए ज़रिया मुआश के तौर पे इन चीज़ों को रखेगा। अब आप जब उन्हें इस तरह के बर्ड सप्लाई करेंगे कि जिनका वेट ही ऊपर नीचे हो, इस तरह का बर्ड सप्लाई करेंगे कि जो क्वालिटी में बहुत पीछे हों, मेरिक्स वैक्सीन भी नहीं करेंगे, आप उनको इतनी ज़्यादा वेरिएशन मुहैया करवा के आप उनके फ्यूचर को, आप उनके इस कारोबार को, उनके हलाल की कमाई को किस साइड पे लगाना चाहते हैं और आप एक्चुअली मैसेज क्या दे रहे हैं, क्या पैगाम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं इन गरीब किसानों को, इन गरीब फार्मर्स के साथ इतना जुल्म करके, इतनी नाइंसाफ़ी करके। मैं मानता हूं कि यहाँ पे मैनेजमेंट के हवाले से भी कुछ मिस्टेक्स हैं, लेकिन अगर चूज़ा क्वालिटी वाला हो, मयारी हो, तो कभी भी इतनी अमवात नहीं होती। मैनेजमेंट के हवाले से बात करें तो यहाँ पे मौजूद कुछ पानी के बर्तन ऐसे हैं कि जिनके पेंदे में पानी के साथ साथ नीचे की जानब से बरादा डल चुका है। अब वहाँ से बर्ड सही तरीके से पानी नहीं पी सकता, लेकिन ये टेम्पोरेरी है, ये कुछ देर के लिए होता है। उन्होंने हर 2.5 घंटे 3 घंटे के बाद यहाँ से पानी तब्दील करना होता है। अगर बीच में किसी वजह से आधा पौना घंटा बर्ड को पानी दस्तयाब नहीं भी होता तो इतनी अमवात की तवक्को कोई भी नहीं कर सकता अगर बर्ड हेल्दी हो, बर्ड में अगर साइजिंग ना हो। मज़ीद मैनेजमेंट के हवाले से बात करें तो थोड़ी सी वेंटिलेशन पुअर है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि इतनी पुअर होने की वजह से भी इतनी ज़्यादा अमवात नहीं हो सकती। तो दरअसल मैं फार्मर को भी जो पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ करना चाहें और जो चिक सप्लाई कर रहे हैं उनको भी ये ताकीद करना चाहता हूँ, उन्हें ये एडवाइज़ करना चाहता हूँ और साथ ही साथ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जब भी इस तरह के चिकन्स किसी भी आगे क्लाइंट को, किसी भी फार्मर को सप्लाई करें, अपने चंद पैसों की लालच में आके उनके रिज़्क़ हलाल को बर्बाद मत करें। और अगर आप फार्मर हैं, आपके पास इस तरह के चिकन्स आ जाते हैं, तो फौरी तौर पे आपने इसमें से छोटे अलग करने हैं, बड़े अलग करने हैं, क्योंकि हकीकी मानू में बड़ों ने छोटों को मारना है। वो इस स्टेज के ऊपर हैं कि वो सही तरीके से ना तो माहौल का मुकाबला कर सकते हैं, ना उस तरह से एक्टिव होकर फीड तक पहुंच सकते हैं। और ऊपर से जो बड़े बर्ड होते हैं उनमें फौरी तौर पे फीड का ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पोर्शन यूज़ कर जाना होता है।
इसलिए और छोटे जो चूज़े होते हैं उनको उस मिकदार में ये खुराक दस्तयाब ना होने की वजह से उनका वज़न कम होता रहता है। वज़न कम होने का मतलब ये होता है कि इम्यूनिटी डाउन हो रही है। इम्यूनिटी जैसे ही मैक्सिमम डाउन होती है तो दूसरे जरसूम में हमलावर होकर चिकन्स की अमवात का बाइस बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये कंडीशन आ गई तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने दरमियान में एक पार्टीशन लगानी है, एक जाली लगानी है या दीवार खड़ी कर ले, जो आपके लिए आसान है, जो आपको मौजू और सस्ता पड़ता है। उसके बाद आपने इसमें से तमाम छोटे चूज़ों को अलग करना है और बड़े चिकन्स को आपने अलग करनी है, दोनों की एज के मुताबिक, जो कि आपको इस वक्त तो कन्फर्म नहीं है इस सिचुएशन में, लेकिन आप एक अज्यूम कर सकते हैं कि जो छोटे वाला है वो 20 दिनों का है, जो बड़े वाला है वो 31, 32, 33 दिनों पे है। यानी कि छोटे को आप तीसरे हफ्ते के एंड पे रखें और बड़े वाले को आप 5वें हफ्ते के मिड में या उसके एंड पे रख के उसके मुताबिक देखें कि छोटे की हमने 18 ग्राम, 16 ग्राम, 15 ग्राम यहाँ पे एडजस्ट करनी है। वो आपको पहले ही दिन फीड डाल के खुराक को तकसीम करके आइडिया हो जाता है, और बड़े को भी उसकी एज के मुताबिक है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे इसकी मुखालफ साइड पे ये जो हिस्सा दिखा रहा हूँ, यहाँ से कुछ ईंटें निकाल के हवा के बहाव को बेहतर करने की कोशिश की जाए। जो पानी के बर्तन रखे हुए हैं उनके नीचे ईंटें रखें या टाइलें रखें अपने बर्ड की हाइट के हिसाब से। उसी तरह से ये जो बर्तन ऊपर हैं कुछ बर्तनों को नीचे किया जाए। जाहिर सी बात है, आप बर्ड तो लेके आ गए हैं, अब पैसे तो वापस होने कोई नहीं, तो क्यों ना बाकी चिकन्स को सेव किया जाए। सामने की जानब जो जाली है, इस तरह की जाली छोटे चिकन्स के लिए ठीक नहीं है। ये जो दरवाजे के साथ बारीक जाली लगी हुई है, इसको उस जाली के साथ लगाएं ताकि बिल्ली के झपट्टा मारने की वजह से आपके चूज़ों ने, छोटे चूज़ों ने अगर गर्दन बाहर निकाली हुई है तो उनकी अमवात ना हो, वो ज़ख्मी ना हो, वो इंजर्ड ना हो। कम अज़ कम ये वेंटिलेशन वाला फैक्टर आगे से बिल्लियों से या दूसरे जो प्रीडेटर्स हैं उनसे बचाने के लिए, बड़े चिकन जो ज़्यादा खुराक खाते हैं, छोटों को मौका नहीं मिलता, इस हवाले से तो इन्हें सेव करने की कोशिश करें। आजकल दिन के वक्त वेदर काफ़ी ड्राई हो जाता है, सनलाइट जिस वक्त भरपूर होती है, ह्यूमिडिटी थोड़ा सा कम आती है, तो यहाँ पे नमी के तनासब को बढ़ाने के लिए अंदर की जानब थोड़ा थोड़ा सा पानी स्प्रे करें, लेकिन कम अज़ कम फर्श से 5 साढ़े 5 फुट ऊपर रख के हल्का हल्का सा आपने उसे प्रेस करना है। जो आपके पास छोटा सा वाटर पंप हो या एक छोटी सी बॉटल के ऊपर आप लगा लें, जो हजाम में पड़ा होता है, जिसे वो हमारे बालों के ऊपर लगा के इनको वेट करने की कोशिश करते हैं, मैं बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास बड़ा स्प्रे पंप दस्तयाब है तो उसको इस्तेमाल में लाइएगा। ये जो दरमियान में इस तरह से डंडे इंस्टॉल किए हुए, इनकी तादाद को थोड़ा सा बढ़ा के, ताकि इनकी स्पेस भी अच्छे तरीके से मैनेज हो सके। नीचे की जानब जो लिटर मटीरियल मौजूद है, जो बिछाली मौजूद है, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा ड्राई हालत में है। इसमें ह्यूमिडिटी, नमी का तनासब काफ़ी ज़्यादा कम है। इसको हमने थोड़ा सा बढ़ाना है ताकि जो बड़े चिकन ने छोटों को मार मार के उनकी आंखें ख़राब की हुई हैं, इस डस्ट की वजह से उनमें पेचीदगी पैदा ना हो, उन्हें मुख्तलिफ पॉलीफेक्स इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ आई ड्रॉप्स यूज़ करके, और उसके अलावा मेंटोफिन, मेंथोल, इस तरह की चीज़ें, वेंटोलिन का यूज़ करके ठीक किया जा सके। और जब भी इस कारोबार का आगाज़ करें, कम अज़ कम बेसिक्स का बुनियादी इल्म तो अपने पास आप लाजमी तौर पे रखें। आपको नहीं पता तो किसी करीबी दोस्त के पास चले जाए जिसने इस तरह के चिकन्स रखे हुए, 100, 200, 400, 600 जितनी भी तादाद में उनके पास हैं, वो जो भी 4 बातें आपको बताएंगे अपने वक़्त के तजर्बात से, वो यकीनी तौर पे दुरुस्त होंगी, वो आपको ठीक कह रहे होंगे। उसको आपने सीरियस लेना है और उसके मुताबिक जाके आपने आगे क्वालिटी मांगनी है। 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार को बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन वो गरीब आदमी कि जो इन पैसों को मुश्किल से इकट्ठा करके अपने आने वाले वक्त को, मुस्तकबिल को बेहतर करना चाहता है, उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और अपने इन पैसों को ज़िया होने से, वेस्ट होने से हर हाल में अपने बचाना है। और उससे बचाने का तरीका कार क्या होता है कि चूज़े की हमेशा क्वालिटी मांगा करें। और चूज़े की क्वालिटी कैसे आती है? जब वो इनक्यूबेटर में उस अंडे से निकलते हैं जिन अंडों में साइजिंग नहीं होती, जो अंडे तकरीबन बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं। जब वो अंडे उस ब्रीडर से आए होते हैं, उन माँ बाप से आए होते हैं कि जिनमें बीमारियां नहीं होती, जिनमें वैक्सीन का शेड्यूल पूरा किया जाता है किसी अच्छी हैचरी से। आजकल ये सूरत हाल मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, इस तरह की शिकायत काफ़ी ज़्यादा मौसूल हो रही हैं। इंशाल्लाह अभी तो मैं जॉब में काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, मैं मुलाज़म हूँ, वेटनरी डॉक्टर के तौर पे, एरिया मैनेजर के तौर पे, फार्म मैनेजर के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ, एज अ वेट वर्क कर रहा हूँ। सारा दिन अपने काम में बिजी रहने के बाद रात के वक्त जिस वक्त मैं थोड़ा फ्री होता हूँ, मैं वीडियोस इकट्ठी करता हूँ अपने लैपटॉप से, उनके ऊपर वॉइस ओवर करता हूँ, इन्फॉर्मेशन नई से नई आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आपको पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से, दूसरे बर्ड की फार्मिंग के हवाले से ज़्यादा नॉलेज आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं, मैं बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं जा सकता, मैं बहुत जल्द कोई दूसरा सेटअप शुरू नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरी फ्यूचर प्लानिंग का, मुस्तकबिल के मंसूबा बंदी है मेरी एक, कि मैं इंशाल्लाह ऐसी एक हैचरी खड़ी करूँगा,
ऐसा वहाँ पे सिस्टम होगा कि उसमें से जो भी चिक्स आगे डिलीवर होंगे सब के सब बिल्कुल इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे, हेल्दी माँ बाप से आए होंगे और उनमें मैरेक्स वैक्सीन हुई होगी। जिस इनक्यूबेटर में वो लगे होंगे उसमें किसी किस्म का कोई फंगल या माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन या इकोलाई आगे नहीं जाएगा। उसको साफ़ सुथरा रख के उसमें क्वालिटी एग्स ही लगाए जाएंगे। ये मेरी इंशाल्लाह प्लानिंग है और आप भी दुआ कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक मुझे इसमें कामयाब करें। और जो हजरात इस काम के साथ मुंसलिक हैं, जो चूज़ा आगे डिलीवर करते हैं, उनसे मेरी एक मरतबा फिर से रिक्वेस्ट है कि गरीब फार्मर्स के पैसों के साथ फ्रॉड करके या उनके पैसों को ज़ाया करके कभी भी ये पैसा आपके लिए बाइस बरकत नहीं बनने वाला। इसलिए उनके हालात के ऊपर रहम करें ताकि एक दूसरे को देख के दूसरों की भी हौसला अफजाई होती रहे कि ये कारोबार बहुत अच्छा है, इससे हमारा फलाना भाई भी पैसे कमा रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।